हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सभी जानते हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का जो एग्जाम है दैट इज अराउंड द कॉर्नर। तो आज के इस वीडियो में हम एड्रेस करेंगे कि अगर यूजीसी नेट एग्जाम आपको 50 डेज में क्रैक करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हाउ टू क्रैक यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स इन 50 डेज। ठीक है, देखिए सबसे पहले बहुत शॉर्टली हम एग्जाम का स्ट्रक्चर समझते हैं। एग्जाम में क्या होता है, आपके दो पेपर होते हैं, एक होता है पेपर 1, एक होता है पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 जो आपका होता है दैट इज ऑफ 50 क्वेश्चन एंड 100 मार्क्स। पेपर 2 में क्या होता है आपका 100 क्वेश्चन एंड 200 मार्क्स। पेपर 1 आपका जनरल होता है, पेपर 1 में आपके जेनरिक टॉपिक होते हैं, और पेपर 2 में आप जो सब्जेक्ट चूज करते हो अपना एग्जाम फॉर्म भरते टाइम, या जिस सब्जेक्ट में आपने एमए किया होता है, मास्टर्स किया है, उस सब्जेक्ट को आपको पेपर 2 में ऑप्ट करना होता है। तो हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है वाइल क्रैकिंग द एग्जाम। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको 50 डेज आपके पास हैं तो आपको क्या करना है। 50 डेज में सबसे पहले आपको अपना स्केड्यूल बनाना है। स्केड्यूल कैसे बनाना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। यानी कि आपको माइक्रो ज्यादा अच्छे से समझ में आती है या मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। उसी के हिसाब से आप अपना स्केड्यूल को सेट कर सकते हैं। इसमें आपको रफली पता होना चाहिए कि आप 2 वीक्स में माइक्रो का रिवीजन करेंगे। ठीक है, फिर आप 1 वीक में मैक्रो का रिवीजन करेंगे। ये हर इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए अलग अलग होगा। आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए कि आपको इन 15 डेज में रिवीजन का स्केड्यूल कैसे बनाना है, और आप इस स्केड्यूल पे स्टिक कीजिए। ठीक है, दूसरा, पहला मैंने क्या बताया, आपको स्केड्यूल बनाना है और उस स्केड्यूल पे स्टिक करना है। दूसरा, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं रखना है, नो डिस्ट्रैक्शन दिस टाइम पे। कोई भी अगर आप सोशल मीडिया चलाते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सोशल मीडिया ऐप को अनइंस्टॉल कर दीजिए, आप व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर दीजिए, इंस्टाग्राम को, फेसबुक को, नहीं, अनइंस्टॉल नहीं करना है। रेदर आपको एक टाइम फिक्स करना है कि मैं अपने दिन के केवल इसी टाइम में सोशल मीडिया यूज करूंगा। क्योंकि क्या होता है जब आप सोशल मीडिया में आपने लेट्स से पढ़ाई के बीच में 10 मिनट का ब्रेक लिया एंड यू स्टार्ट वॉचिंग रील्स, और जब आप रील्स देखना शुरू करते हैं ना, तो वो 10 मिनट कैसे 20, 30, 45, एंड लेटर ऑन यू रियलाइज कि आपका 1 आवर हो गया। उससे ना तो केवल आपने 1 घंटा वेस्ट किया, दूसरा आपको मेंटल टायर्डनेस भी होती है। ठीक है, तो उस मेंटल टायर्डनेस को और उस टाइम वेस्ट को अवॉइड करने के लिए द बेस्ट थिंग इज आपको एक फिक्स टाइम रखना है फॉर सोशल मीडिया। ठीक है, स्केड्यूल फिक्स करने का एक फायदा ये भी है कि आपका पूरा दिन का जो स्केड्यूल है वो सेट हो जाएगा। ऑलवेज फाइंड द टाइम फॉर एक्सरसाइज एंड टेक द गुड डाइट। जंक फूड को अवॉइड कीजिए। खाना खाते खाते, पढ़ते पढ़ते, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा ब्रेक लेने की जरूरत है, आपको थोड़ी सी टायर्डनेस हो रही है, देन हैव वन फ्रूट इंस्टेड ऑफ हैविंग वन बर्गर। ठीक है, क्योंकि आप बर्गर खाओगे फिर वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, फिर वो अंदर जाके जंक फूड आपको एक तरीके से आपको नींद ज्यादा आएगी। जो फ्रूट्स होते हैं या जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं दैट कीप्स यू अलर्ट। ठीक है, इस टाइम पे कोशिश कीजिए कि जंक फूड का जो इनटेक है वो कम से कम होना चाहिए, बिकॉज नॉर्दर्न इंडिया में एंड ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया में गर्मी बहुत ज्यादा है। कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। ठीक है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ हाइड्रेशन, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन होता है, आप प्रॉपर पानी नहीं पीते हैं, और मेंटल ना कई बार फोग हो जाता है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपके दिमाग में चीजें नहीं जा रही हैं। ठीक है, एंड स्लीप। तो ये सारे कंपोनेंट हो गए जो कि हमारी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, बट किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको स्केड्यूल बनाना है, आपको डिस्ट्रेक्शंस कम से कम रखने हैं, सोशल मीडिया पे एक फिक्स टाइम रखना है, आपको अपने दोस्तों को
फॉर द 50 डेज कम से कम टाइम देना है, ठीक है। बिल्कुल कट ऑफ नहीं करना है, इमरजेंसी है तो यू शुड बी अवेलेबल, बट बहुत कम टाइम देना है, ठीक है। एक्सरसाइज पे फोकस करना है, डाइट पे फोकस करना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपने आप को बहुत ज्यादा हाइड्रेट करने की जरूरत है, ठीक है। ये हो गए नॉन एग्जाम कंपोनेंट, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको क्या करने की जरूरत है, देखिए अब क्योंकि 50 डेज बचे हैं, प्रैक्टिकल एडवाइस तो ये है कि आपके पास अब नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। तो दो सिनेरियोज होंगे। पहला तो ये कि आपके पास मास्टर्स के नोट्स होंगे। बहुत से बच्चे मास्टर्स की जब क्लासेस लेते हैं तो उनके पास मास्टर्स के कॉलेज के नोट्स होते हैं, क्लास नोट्स होते हैं। दूसरा क्या है कि आपने नेट की प्रिपरेशन के लिए ही स्पेसिफिक नोट्स बनाए हैं। तो लेट्स से आपने 300 पेजेस के नोट्स जो है वो आपके पास हैं। 300 पेजेस के नोट्स में क्या है आपके पास, माइक्रो, मैक्रो, मैथ्स, हर एक टॉपिक जो यूनिट है हमारे पास, 10 यूनिट के आपके पास नोट्स हैं। अब आपको क्या करना है, आने वाले टाइम में आपको इन नोट्स को रिवाइज करना है, री रिवाइज करना है, और आपको देखना है कि इन नोट्स में आप कहाँ पर फंसते हो, या फिर ऐसे कौन से टॉपिक हैं जहां पे आप बार बार चीजों को भूल रहे हो, या फिर जहां पर आप बार बार चीजों को गलती कर रहे हो। हर इंसान की लाइफ में, मैं हूं, आप हो, या कोई भी एक एस्पेरेंट होता है, उसके कुछ ना कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो उसको टिल द लास्ट क्लियर नहीं होते हैं, ठीक है। वो उन टॉपिक्स में जो बच्चा है वो गलती कर रहा होता है, और देर इज नथिंग टू एडमिट दैट, देर इज नो शेम इन एडमिटिंग दैट कि आपको कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो जब आप इनके फ्रीक्वेंट रिविजन्स करेंगे ना, तो जो टॉपिक्स आप बार बार गलत कर रहे हैं, ठीक है, पहली बात तो जो टॉपिक आप बार बार गलत कर रहे हैं वो, दूसरा जो आपके फैक्ट्स हैं, जैसे इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी में आपका क्या है कि बहुत सारे टेक्स्ट कमिटीज है, ठीक है, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस है, वो सब क्या है, फैक्चुअल क्वेश्चंस है, या फिर ये बुक किसने लिखी है, ईयर बेस्ड क्वेश्चंस है, ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो क्या है, हमारे फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस है। इनको आप क्या कीजिए, एक सेपरेट नोट्स बना लीजिए, ठीक है। और ये नोट्स जो होंगे वो होंगे 30 to 35 पेजेस के, ठीक है। इनमें केवल वो चीज होंगी जो आप यहाँ पे गलतियां कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, आपको यहाँ पे इन नोट्स में क्या लिखना है कि लॉ ऑफ डिमांड किसने दिया, ठीक है, सेज लॉ ऑफ मार्केट किसने दिया, क्रोनोलॉजी क्या है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, और जो चीजें आप बार बार भूल रहे हैं उनको रखिए। अब इसका फायदा क्या होगा कि एट द लास्ट डे जब आपका एग्जाम होगा और आप सुबह सुबह जा रहे होंगे ना, आप ये 300 पेजेस को नहीं रिवाइज कर पाओगे। तो बहुत क्विक आपको इन पे नजर मारनी है। और कई बार क्या होता है कि जब आप नजर मार के जाते हो ना, तो मेमोरी में कुछ चीजें छप जाती हैं, तो कुछ उसके हिसाब से भी आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सही हो जाते हैं। तो पहला आपको क्या करना है, जो आपके एग्जिस्टिंग नोट्स हैं उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, पहली चीज ये होगी। दूसरा ये है कि आपका जो पेपर 1 है उसको भी आपको इक्वल टाइम देना है, इक्वल फोकस करना है। बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। उनको लगता है कि जो पेपर 2 है वो उसमें 100 क्वेश्चन है, वो 200 मार्क्स का पेपर है हमारा। लेकिन आपको इसके साथ में ये नहीं भूलना है कि पेपर 1 भी इक्वली इम्पोर्टेंस है, पेपर 1 भी एक इक्वल इम्पोर्टेंस होल्ड करता है जितनी पेपर 2 होल्ड करता है। इसीलिए पेपर 1 को भी आपको डेली टाइम देना है, ठीक है। चाहे आप डेली 2 घंटे दें, लेकिन पेपर 1 में भी आपको डेली टाइम देना है। और पेपर 1 में भी आपको यही चीज करनी है कि पेपर 1 के जो फैक्ट्स हैं, और पेपर 1 के फैक्ट्स के अलावा जो इसमें आपकी, जो आप बार बार भूल रहे हैं या मेमोराइज करने में दिक्कत हो रही है, उनके आप शॉर्ट नोट्स जो है वो बना लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझ आया कि जो आपके लॉन्ग फॉर्मेट के नोट्स हैं उनसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और शॉर्ट नोट्स में फोकस रखना है जो चीजें आप बार बार भूल रहे हैं उनकी, और जो फैक्ट्स हैं उन चीजों की, ठीक है। इसके बाद में जो एग्जाम की बात मैं कर रही हूँ, एग्जाम जो है दोनों, चाहे मैं पेपर 1 की बात करूं या फिर मैं पेपर 2 की बात करूं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आपके थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट्स भी हैं। जैसे मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, मैक्रो हो गया, ठीक है, डेवलपमेंट हो गया,
पब्लिक फाइनेंस हो गया, ठीक है, इंडियन इको हो गया, ये सारे बेसिकली थ्योरेटिकल हैं। क्या करना है आपको, इनकी एक बार आप थ्योरी याद कर लीजिए, इनके लॉज याद कर लीजिए, और मोटा मोटा आपका एग्जाम में काम बन जाएगा। जैसे माइक्रो में लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, मार्केट, फैक्टर प्राइसिंग, जनरल इक्विलिब्रियम, इन सबके आप बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए एंड यू विल बी एबल टू सेल थ्रू द एग्जाम। इसी तरीके से पेपर 1 में भी टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, आपका कॉम्प्रीहेंशन है, आईसीटी है, और हायर एजुकेशन है, ठीक है, इन्वायरमेंट है। ये सब भी क्या है, थ्योरी बेस्ड टॉपिक्स है, यानी कि आपको एक थ्योरी पढ़नी है, आपको थ्योरी समझनी है, और उसकी हेल्प से यू विल बी एबल टू डू इट, करेक्ट। थ्योरेटिकल के अलावा एक और कंपोनेंट होता है विच इज काइंड ऑफ मैथमेटिकल इन नेचर, ठीक है। सिलेबस दो तरीके के उससे बनता है। मैथमेटिकल कैसे है, पेपर 1 में अगर हम बात करें तो आपके लॉजिकल रीजनिंग है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, और एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी सेक्शन आता है, ठीक है। ये 3 पेपर 1 में है। और अगर मैं पेपर 2 की बात करूं तो उसमें मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, ठीक है, और उसके अलावा कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स बीच में भी हैं। जब आप पीवाईक्यू करेंगे तो आपको वो चीजें समझ में आ जाएंगी। ये जो आपके प्रैक्टिस बेस्ड टॉपिक्स है, ये हमको क्या बोलते हैं, थ्योरी बेस्ड टॉपिक, इनको हम क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस बेस्ड टॉपिक, ठीक है। तो आपको डेली डेली थोड़ा टाइम सेपरेट करना है, लेट्स से मे बी 1 आवर, टू जस्ट डेडिकेट टू दीज क्वेश्चंस। यानी कि आपको आने वाले 50 दिनों में डेली लॉजिकल रीजनिंग का 5 क्वेश्चंस करने हैं, डीआई के 5 क्वेश्चन करने हैं, इसके 5 क्वेश्चंस करने हैं, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के 5 क्वेश्चन करने हैं, स्टैटिस्टिक्स के करने हैं, इकोनोमेट्रिक्स के करने हैं, और जिस भी तरह के न्यूमेरिकल्स जो मिससेलेनियस में आपको देखने के लिए मिलते हैं वो आपको करने ही करने हैं। उससे क्या होगा, जब आप डेली, और ऐसा नहीं है कि एक दिन केवल लॉजिकल किया, एक दिन केवल डीआई किया, नहीं, हर दिन सारे के सारे सॉल्व करने हैं। सारे के सारे सॉल्व करने के लिए मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब आप एग्जाम में जाएंगे ना, तो एग्जाम में एक दिन में आपको हर वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो इन 50 दिन में आपका जो माइंड है वो ट्रेंड हो जाएगा कि कैसे मुझे एक साथ इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपका माइंड 50 दिन में ट्रेन हो जाएगा कि मुझे एक साथ लॉजिकल के भी क्वेश्चन करने हैं, डीआई के भी करने हैं, क्वांट के भी करने हैं, फिर मुझे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के भी करने हैं। क्योंकि एग्जाम आपको ऐसे नहीं देना है कि 1 घंटे में केवल मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, नहीं। तो आप जितनी अपनी प्रैक्टिस मैथ एग्जाम ओरिएंटेड रखेंगे उतना ही रिजल्ट आपका बेटर होगा, ठीक है। उसके बाद में आपको पीवाईक्यूज जो है वो डेली सोल्व करने हैं, ठीक है। 50 डेज है आपके पास। फॉर द फर्स्ट 30 डेज आपकी चॉइस है, ठीक है। फॉर द फर्स्ट 30 डेज मैं आपको चॉइस दे रही हूँ कि आप चाहे तो टॉपिक वाइज पेपर को सॉल्व कीजिए, ठीक है। आप चाहे तो टॉपिक वाइज पेपर सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो सब्जेक्ट वाइज, यानी कि पहले पेपर 1 कर लिया, पेपर 2 कर लिया, दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस फॉर द 1 मंथ। लेकिन जो लास्ट के आपके 20 डेज बचेंगे ना बेटा, इन लास्ट के 20 डेज में आपको क्या करना है, इन लास्ट के 20 डेज में द वन थिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आपको जो पीवाईक्यूज हैं, जो पूरा का पूरा पेपर है वो सॉल्व करना है जिस तरीके से एग्जाम में आता है, ठीक उसी के साथ। यानी कि पहले आपको पेपर 1 सॉल्व करना है, फिर आपको पेपर 2 सॉल्व करना है, ठीक है। एग्जाम में इसी तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। तो 30 डेज यू हैव ए चॉइस, आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से पीवाईक्यू को सोल्व कर सकते हैं। फॉर द लास्ट 20 डेज आपको जो पीवाईक्यू यूज करने हैं वो एज ए मॉक टेस्ट यूज करने हैं, और वो ऐसे देना है कि कल को आप एग्जाम में जाओगे ना तो अभी आपको एग्जैक्ट सेम वैसे ही वो पेपर देने हैं, करेक्ट। इतने में कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताइए, अगर इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं है तो फिर मैं आगे पढ़ती हूँ। नेक्स्ट आपकी जो स्ट्रेटेजी है, नेक्स्ट जो आपको करना है वो है रिवीजन, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, और बहुत सारा रिवीजन। रिवीजन इज द ओनली की टू सक्सेस, ठीक है। रिवीजन किस किस चीज का करना है, जो आपने नोट्स बनाए उनका, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए उनका,
जो आप PYQ सॉल्व कर रहे हैं और उनमें जो गलतियां कर रहे हैं उनके नोट्स। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, रिवीजन का अपना स्लॉट बनाना है कि इस दिन मैं इस सब्जेक्ट का रिवीजन करूंगा, इस दिन मैं इस सब्जेक्ट का रिवीजन करूंगा, इस दिन मैं इस सब्जेक्ट का रिवीजन करूंगा। ठीक है, सो अगर आप इन 4 चीजों को फॉलो करेंगे, पहली चीज क्या है कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग नोट्स हैं उन्हीं से काम चलाइए, अब नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। लास्ट 50 डेज में यू कैन नॉट मेक नोट्स, जो आपके पास नोट्स हैं उन्हीं को आप कट कॉपी पेस्ट कीजिए, उन्हीं को सेग्रीगेट कीजिए और उनसे आप फैक्चुअल और जो आप गलतियां करते हैं, फैक्चुअल और अपने जो टॉपिक आपके लिए डिफिकल्ट है उनको अलग निकाल दीजिए, उससे आपके शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। दूसरा जो पेपर 1 है उसमें भी आपको सेम काम करना है और हर दिन आपको पेपर 1 को भी देना है। यू शुड नॉट बी लाइक कि मुझे केवल पेपर 2 पे फोकस करना है और पेपर 1 को बिल्कुल इग्नोर कर देना है, नहीं, आपको प्रॉपर पेपर 1 को भी टाइम देना है। PYQ सॉल्व करने हैं फॉर द फर्स्ट 30 डेज, यू हैव ए चॉइस। आप चाहे तो टॉपिक वाइज कर सकते हैं, जैसे कि आप माइक्रो के कर लीजिए, मैक्रो के कर लीजिए। ठीक है, पेपर 1 में आप पहले टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रीहेंशन उस तरीके से कर लीजिए। एंड फॉर द लास्ट 20 डेज आपको PYQ जो करने हैं वो एज ए मॉक टेस्ट देने हैं। पहले आपको पेपर 1 सॉल्व करना है, फिर आपको पेपर 2 सॉल्व करना है और वो बैठ के पूरा कंटिन्यूटी में 3 आवर्स में ही करना है। ठीक है, इट शुड बी लाइक यू आर गिविंग एग्जाम इन रियलिटी। ठीक है, तो आपको दोनों तरीके से माइंड का स्टिमुलेशन करना इंपॉर्टेंट है। लास्टली रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आप नोट्स बना रहे हैं उनको रिवाइज करते जाइए, जो भी आप गलतियां कर रहे हैं उनको रिवाइज करते जाइए, PYQ जो है उनको रिवाइज करते जाइए। इफ यू विल फॉलो ऑल दीज टिप्स एंड ट्रिक्स, you will never fail in the exam and you will be able to clear exam easily in the 50 days.